Hello everyone, my name is Pooja Dutshi. I am from New Delhi. Welcome to my channel ChemTech. Today we will discuss about balancing of redox reaction. Already we have discussed about redox reaction. Redox means when reduction and oxidation both take place simultaneously. Now two methods are used to balance chemical equations for redox process. First one is ion electron method, also called half reaction method. सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो आज हम डिस्कस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को. सो अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द रेडॉक्स रिएक्शन इज सेपरेटेड इनटू टू हाफ इक्वेशंस. इट मीन्स आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन रिडॉक्स इक्वेशन है उसको सेपरेट करेंगे टू हाफ इक्वेशंस में. टू हाफ इक्वेशन मीन्स वन फॉर ऑक्सीडेशन एंड वन फॉर रिडक्शन. एंड ईच ऑफ दीज हाफ रिएक्शंस इज बैलेंस्ड सेपरेटली एंड देन कंबाइंड टू गिव द बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन. ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, दोनों को सेपरेट किया, दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे और उसके बाद उनको कंबाइन कर देंगे. तो ये जो टोटल प्रोसेस होगी उसका नाम होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड. नाउ नेक्स्ट, हाउ डू यू यूज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. मेथड क्या होता है ये हमने डिस्कस किया. अब इस मेथड को यूज़ कैसे करेंगे. तो किसी भी मेथड को यूज़ करने के लिए सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है. तो इसके लिए कुछ स्टेप है. स्टेप वन, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म. इक्वेशन यदि मोलिकुलर फॉर्म में दिया है तो उसको हम आयोनिक फॉर्म में लिखेंगे. स्टेप टू, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ये ऑक्सीडेशन नंबर रूल में हमने डिस्कस किया था कि जब भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी तो हम क्या बोलेंगे कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो हम उस एलिमेंट को ऑक्सीडेशन हाफ में मेंशन करेंगे. और जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन. इंक्रीज को ऑक्सीडेशन, डिक्रीज को रिडक्शन. और जैसे ही हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखना इजी हो जाएगा. एंड स्टेप थ्री, ब्रेक द इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. अब ये तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स जिस ऑर्डर में लिखे हैं उन्हीं ऑर्डर में फॉलो करेंगे तभी हम रिएक्शन बैलेंस कर पाएंगे. रूल नंबर वन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस अदर एटम. मीन्स इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम पहले बैलेंस नहीं करेंगे, पहले जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे. रूल नंबर टू, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर. और ये वाटर कहाँ ऐड करेंगे, जिस तरफ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी. रूल नंबर थ्री, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस. यानी हाइड्रोजन प्रोटॉन को हम ऐड करेंगे तो प्रोटॉन ऐड करने से क्या बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन. रूल नंबर फोर, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन. ये तो हमें पता है कि केमिस्ट्री में जो चार्ज पार्टिकल्स है वो उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन. तो हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन. और रूल नंबर फाइव, एट द टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ्स गेट कैंसल्ड. दोनों हाफ रिएक्शन को लास्ट में कंबाइन करेंगे और ऐसे कंबाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों तरफ कैंसल हो जाए. अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. नाउ एग्जाम्पल नंबर वन. इस मेथड में या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी आगे हम डिस्कस जो करेंगे, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मीडियम का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. रिएक्शन यदि एसिडिक मीडियम में है तो एक कुछ रूल्स अलग हैं
और बेसिक मीडियम में आगे जो हम डिस्कस करेंगे वहाँ एक रूल और ऐड होगा। तो अभी हमने जितने भी रूल डिस्कस किए थे उन रूल्स को हम एसिडिक मीडियम में फॉलो करेंगे। तो रिएक्शन क्या है? सपोज वी आर टू बैलेंस द इक्वेशन showing the oxidation of Fe2 positive means ferrous ions to ferric ions by dichromate ions in acidic medium। डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन हो रहा है, मीन्स ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने डिस्कस किया था, जिसका रिडक्शन होता है वो एजेंट का, कैसे एजेंट का काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। डाइक्रोमेट आयंस आर रिड्यूस्ड टू Cr3 क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। नाउ स्टेप फॉलो करिए। फर्स्ट आइडेंटिफाई बोथ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो यहाँ देखिए आयरन की 2 पॉजिटिव से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है 3 पॉजिटिव में, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब इधर देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कैलकुलेट करी हमने, कितनी आ रही है? +6। +6 से +3 मीन्स रिड्यूस हो रही है, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा रिडक्शन। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ एंड सेकेंड रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है? फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमेंट को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो उनको हमें बाद में बैलेंस करना है। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है, तो एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसके बाद आ जाइए चार्ज की बारी आती है। तो चार्ज में क्या है? रूल नंबर 4, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इसका ये भी क्या शो हो जाएगा कि इसका चार्ज भी 2 पॉजिटिव के इक्वल है। मीन्स चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गई। अब आती है रिडक्शन हाफ की बारी। तो रिडक्शन हाफ में देखिए कि डाइक्रोमेट आयन में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एलिमेंट है? क्रोमियम। तो क्रोमियम यहाँ पे कितने हैं? 2। तो इधर हमने क्या ऐड कर दिया? 2। क्रोमियम बैलेंस हो गया। इसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो रूल क्या कहता है कि इस तरफ जितने ऑक्सीजन है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल हम दूसरी तरफ ऐड कर देंगे। तो इधर ऑक्सीजन है 7, तो हमने यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए? 7। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग रूल नंबर 3 क्या कहता है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव ऐड करके। कितने H पॉजिटिव ऐड करने हैं वो हम नेक्स्ट साइड में टोटल करके देखें। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 7 2 जा 14, तो हम उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है? 7 2 जा 14, तो हमने कितने ऐड कर दिए यहाँ पे? 14। पहले एलिमेंट को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया। अब बारी आती है चार्ज को बैलेंस करने की। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? पहले टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे दोनों साइड, फिर देखेंगे कि कितने की नीड है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, है भी कि नहीं। इधर देखिए 14 - 2 लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज की वैल्यू आ रही है 12 पॉजिटिव। इधर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3 जा 6, ये तो न्यूट्रल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं टोटल 12 और इधर आ रहे हैं 6। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 12 - 6 6 हो जाएगा। जैसे ही हम 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो दोनों तरफ चार्ज की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को कैसे जोड़ना है।
तो दोनों इक्वेशन को इस तरह से जोड़ना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए देखिए कि रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन हाफ में यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो जैसे ही हम पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कैंसिल करना हमें ईजी हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करते ही क्या इक्वेशन आया हमारे पास, 6Fe2 पॉजिटिव गिव 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ को और इस रिडक्शन हाफ को दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करते समय ये ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ही एडिशन करना है। तो आफ्टर एडिशन वी गेट 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव gives 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब देखिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। क्या इक्वेशन मिल गई हमें, 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। दोनों तरफ आप एलिमेंट और चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो इक्वली आएंगे। यहाँ पे 6Fe है, यहाँ पे भी 6Fe, यहाँ 14H है, यहाँ भी 14H, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 7 ऑक्सीजन है। चार्ज भी दोनों तरफ इक्वल है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम के लिए एक रूल आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है कि फॉर बेसिक मीडियम फर्स्ट बैलेंस द एटम एज इज डन इन द एसिडिक मीडियम, देन फॉर ईच हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन add an equal number of hydroxyl ion to both sides of the equation। इक्वेशन को सेम वैसे ही बैलेंस करना है जैसे हमने इसके पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस की थी। बस लास्ट में जब पूरी बैलेंस हो जाएगी तो लास्ट में ये ध्यान रखना है कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगा उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन होगा उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए बेसिक मीडियम के लिए। तब हम कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, परमैंगनेट आयन इन बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन टू आयोडीन। ओके, अब वही सेम रूल्स फॉलो करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ प्रोसेस को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन। तो अब इधर देखिए आयोडीन में नेगेटिव चार्ज है -1 और यही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। इधर आइए 0 है और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि -1 से 0 क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोसेस का नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब आते हैं मैग्नीज की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन में तो कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा ऑक्सीडेशन नंबर में। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 से क्या हो रही है, +4। यहाँ मैंने कैलकुलेट किया हुआ, कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। +7 से +4 मीन्स कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा रिडक्शन। अब सेम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को हमें सेपरेट करना है। तो ऑक्सीडेशन हाफ मीन्स आयोडाइड आयन से आयोडीन का फॉर्मेशन। एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, यहाँ दो आयोडीन है तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, तो कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है यहाँ पे, 2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इसके बाद आ जाइए रिडक्शन हाफ में। तो रिडक्शन हाफ में मैग्नीज को देखेंगे
क्योंकि हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है सबसे पहले उसको बैलेंस करना होता है। मैग्नीज देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मीन्स बैलेंस है। इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहता है, बार बार रूल सुनेंगे तो लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्या ऐड करके, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए हमने जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। अब कितने ऐड करने हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट साइड में कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, तो हमने कितने हाइड्रोजन पॉजिटिव ऐड कर दिए, 4, हाइड्रोजन बैलेंस। अब इसके बाद क्या कहता है रूल कि दोनों को ऐसे जोड़ना है इक्वेशन को कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाए। तो इसको करने के लिए क्या करना है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन हाफ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिडक्शन हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी 6 आयोडाइड गिव्स 3 आयोडीन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और इधर हमने जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया हमें क्या इक्वेशन मिली, 8 H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव 2 MnO4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 MnO2 प्लस 4 H2O। ये सारा प्रोसीजर हमने पहले एग्जाम्पल में भी किया था, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 हाफ्स। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इधर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन मीडियम क्या है यहाँ, बेसिक। और बेसिक मीडियम में रूल क्या कहता है कि जो फाइनल इक्वेशन आएगा उसमें H पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए। तो इस H पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए हमें उतने ही क्या ऐड करने हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन जैसे ही H से ऐड होगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का। देखिए, और ऐड हम कहाँ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में। जितने हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे उतने ही राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो हमें का फाइनल इक्वेशन क्या मिला, यहाँ पे 6 आयोडाइड प्लस 8 H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव गिव्स 3 I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 4 H2O प्लस 8 OH नेगेटिव। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 8, राइट हैंड साइड में 4। और मैथमेटिक्स के इक्वेशन में के अकॉर्डिंग हमको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम एक साइड से नंबर को दूसरे साइड में ले जाते हैं तो पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव में, माइनस में हो जाएगा। तो 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, 6 आयोडाइड आयन प्लस 4 H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव गिव्स 3 I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव। फाइनल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 6 आयोडीन है तो दूसरे साइड में भी 6 आयोडीन है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 मैग्नीज है, राइट हैंड साइड में भी 2 मैग्नीज है। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन है 12, इधर भी टोटल ऑक्सीजन है 12। चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड में 8, तो इधर भी 8, मीन्स अब इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। We will discuss oxidation number method in next video. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. If any doubt, write it in comment box. Thanks for watching.